अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रंग जाऊं तेरे रंग में। दानी, इतना दूर क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ। कैसा लग रहा है कमरा? हाँ, अच्छा लग रहा है ना? ये डेकोरेशन अच्छा लग रहा है ना दानी? तुम जानती हो तुम्हारी बहन के पसंदीदा फूल है ये। कैसे नहीं पता होगा? बहन जी हो तुम्हारी। तुम जानती हो तुम्हारी बहन ने हमें एक फोटो भेजा था फूलों की, तो सजावट की। ये देखो, ये बिल्कुल सेम टू सेम सजवाया ना हमने यहां पर, है ना? देखो, लग रहा ना सेम टू सेम? हाँ, बताओ ना कैसा लग रहा है ये कमरा? बताओ धानी, कैसा लग रहा तुम्हारी बहन का कमरा? आंखें क्यों बंद करी है तुमने? धानी, खोलो आंखें अपनी। अरे देखो वो कमरा जो तुम्हारी बहन के लिए सजवाया था हमने, और जिसमें तुम चली आई हो। मंडप में तुम सृष्टि की जगह ले लोगी और इस कमरे में चली आओगी तो ये ध्रुव तुम्हारा हो जाएगा। पापा ने तो अपनी इज्जत के आगे मजबूर होकर इस शादी का फैसला लिया, लेकिन तुम्हें किसने हक दिया इस शादी के लिए हाँ कहने की? किसने दिया हक हमारी जिंदगी बर्बाद करने की? मना कर सकती थी ना तुम? हाँ, तो क्यों नहीं किया मना तुमने? तुम तो जानती थी ना कि हम तुमसे कितनी नफरत करते हैं, पसंद नहीं करते तुम्हें। सिर्फ तुम्हारी बहन के कहने पे हम तुमसे बात करते थे, क्योंकि तुम्हारी बहन तुम्हें बहुत पसंद करती, बहुत प्यार करती है। उन्हीं के कहने पे हम इज्जत से तुमसे बात करते थे। अरे एक बार भी नहीं सोचा कि तुम हम तीनों की जिंदगी बर्बाद कर रही हो? हमारी जिंदगी में आने के लिए, हमें पूरा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि जी। हम ध्रुव काशीनाथ पांडे सृष्टि चौबे जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। मिसेस सृष्टि ध्रुव पांडे, शादी मुबारक हो आपको। वादा करते हैं आपसे कि सातों वचन सिर्फ आपके साथ निभाएंगे। कम से कम हमें इशारा कर देते कि घूंघट के नीचे सृष्टि जी नहीं तुम हो। अरे कम से कम हमारी जिंदगी यूं बर्बाद होने से बच जाती, यूं उलझने से बच जाती। हमारे और सृष्टि जी के रिश्ते को तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता था। हमारे टूटे हुए रिश्तों को दोबारा जोड़ने की कोशिश तुमने की थी। तुमने जोड़ा था इस रिश्ते को, फिर हमें क्यों धोखा दिया तुमने? कैसे मान सकती हो तुम कि तुम्हारी बहन हमें छोड़कर किसी और के साथ भाग गई? यही विश्वास है तुम्हारा तुम्हारी बहन पर, ये रिश्ता तुम्हारा तुम्हारी बहन के साथ, यही बस प्यार है तुम्हारा तुम्हारी बहन के साथ।
अगर नहीं माना होता ना तो शिष्य जी की जगह मंडप पे तुम नहीं होती। तुम जानते हो श्रेष्ठी जी हमसे कहा करती थी कि हमारी बहन में बचपना है, और जितना बचपना है ना उतनी हिम्मत भी है। सच को सच, झूठ को झूठ, गलत को गलत कहा करती, तो फिर हमारे साथ गलत क्यों किया तुमने? क्योंकि हम आपको सच बताने की कोशिश कर रहे थे। हम बताना चाहते थे। पापा ने रोक दिया है ना। बहुत ही आज्ञाकारी बहू। अरे उस दिन हमारी बुआ से झगड़ते समय तो तुमने किसी की भी नहीं सुनी। जब हमारा रिश्ता टूट गया, दोबारा रिश्ता जोड़ने की तुमने हिम्मत की, तब किसी की नहीं सुनी तुमने। तो फिर हमारे पापा की अब क्यों सुनी तुमने? बहुत पढ़ा लिखा कर भेजा होगा ना पापा ने तुम्हें यहाँ पर, है ना? बहुत पढ़ा लिखा कर भेजा है तुम्हें। नजदीक आने की कोशिश भी मत करना, बता रहे तुम्हें, समझे? ये आग तुम्हारे दुपट्टे पे नहीं, बल्कि हम तीनों की जिंदगियों में लगी है, जो हम बुझा कर रहेंगे। हमारे दिल में, हमारी जिंदगी में और हमारे कमरे में सिर्फ और सिर्फ सृष्टि जी का हक है, और किसी का नहीं। और ना ही तुम, हमारी जिंदगी में तुम ना पहले कभी मायने रखती थी और ना अब। और आज के बाद हमारे कमरे में कभी भी कदम रखने की सोचना भी मत। जाओ हमारे कमरे से बाहर, आउट। आउट।
जिससे तुम्हारा रिश्ता जुड़ा है ना, उसने ही इस रिश्ते को मानने से मना कर दिया। ये आग तुम्हारे दुपट्टे पे नहीं, बल्कि हम तीनों की जिंदगियों में लगी है, जो हम बुझा कर रहेंगे। कैसे रंग पाऊंगा तेरे रंग में, कहाँ हो तुम सृष्टि? प्लीज वापस आ जाओ, कैसे हमें जरूरत है तुम्हारी। रंगा तेरे रंग में, मेरा रंग पाऊंगी तेरे रंग में। डॉक्टर ने कहा है कि अभी सृष्टि खतरे से बाहर नहीं है। अगले 48 घंटे उसके लिए बहुत भारी है। हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं कि जोर हवा से भी बिखर जाए पापा। हम सृष्टि जी को ढूंढ कर रहेंगे और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर रहेंगे। भाई साहब, किस मुंह से आपका धन्यवाद करें समझ में नहीं आ रहा। आपने अपना वादा पूरा किया, हमारी धानी को संभाल लिया, वरना उसकी गृहस्थी की चिंता में हम तो खुले जा रहे थे। ना ही हम ये आपका फैसला मानेंगे और ना ही ये रिश्ता। आप जबरदस्ती इस लड़की को हमारे घर में तो ले आएंगे, लेकिन हम इसे हमारी बहू का दर्जा कभी नहीं देंगे। इस लड़की का गृह प्रवेश करा के हमें अपने घर को श्रापित नहीं करना है। अब तो बस भोलेनाथ से एक ही प्रार्थना है कि जिस तरह से उसने हमारी धानी की गृहस्थी बसा दी, बस उसी तरह से हमारी सृष्टि को भी सही कर दे। भाई साहब, हम सोच रहे हैं कि जब आपने सब कुछ ठीक कर ही दिया है वहां, तो क्यों ना हम सृष्टि का सच सबको बता दें, क्योंकि धानी भी वहां बहुत परेशान हो रही है और दामाद जी भी सृष्टि को गलत समझ रहे होंगे। नहीं नहीं, अभी कुछ बताने की जरूरत नहीं है सुरेंद्र भाई साहब। भाई साहब, कोई दिक्कत है? नहीं भाभी जी, दिक्कत कोई नहीं है। बस जब वक्त आएगा तब बताएंगे। वो क्या है कि बड़ी मुश्किलों से सब कुछ ठीक हुआ है और हमें डर है कि सच सामने आने से मामला कुछ बिगड़ सा ना जाए। बस इतनी सी बात है। इसीलिए फिलहाल हम इस सच को दबा के रखते हैं। और आप भी खास तौर से अपने सारे रिश्तेदारों को बोल दीजिएगा कि कोई भी धानी को फोन करके इसके बारे में, सृष्टि के बारे में ना बताए। जब माकूल सा वक्त देखेंगे बता देंगे।
हमारा फोन तो कमरे में ही रह गया। फोन बजा था इसलिए आए थे अंदर फोन लेने। हम जा रहे, बस जा रहे। अभी तुम फोन का बहाना कर रहे हो, बाद में कपड़े, चप्पल, चद्दर, तकिया, इन सब का बहाना करोगे। तो बेहतर है कि तुम एक काम करो, अपना सारा सामान एक बार में इस कमरे से बाहर ले जाओ, अभी दोबारा इस कमरे में आने का कोई बहाना ना मिले तुम्हें। ये तुम्हारा ये सब उठाओ ताकि आइंदा तुम हमारे कमरे में आए घुसने का कोई बहाना ना ढूंढ सको। देख लो। नैना क्यों फोन कर रही है हमें? हाँ नैना बोला। सॉरी दीदी, हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्या हुआ, सब ठीक है? मम्मी पापा सब ठीक है ना घर पे? हाँ हम सब तो ठीक है। और दीदी हमें आपसे कुछ सृष्टि दीदी के बारे में बात करनी थी। ठीक के बारे में? हाँ बोला नैना, क्या कुछ पता चला? दीदी सृष्टि दीदी वो। नैना किसको पूछकर तुमने धानी को फोन किया? बोलो। अरे उस घर में इतना कुछ हो गया पर धानी ने हमें कुछ भी बताने की कोशिश नहीं की। सबके साथ उसने भी हमें पराया कर दिया। तो तुम क्यों रिश्ता रखना चाहती हो उससे? माँ हमसे धानी जो। हमने कहा ना, आज के बाद तुम सृष्टि और धानी का नाम अपने मुंह से नहीं लोगी। जाओ। बुआ एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। बस करो धानी, अब कहने और सुनने को बचा ही क्या है? बुआ जी अब हम समझ सकते हैं आप हमसे नाराज हैं, लेकिन उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि हमें हालातों में ही ना असली रिश्तों की पहचान होती है धानी। और वैसे भी
तुम सबने ना हमसे सच छुपा कर ना हमें हमारा आईना दिखा दिया है। अब जब तुमने हमें पराया कर ही दिया है ना, तो वही सही। आज के बाद ना यहाँ कभी फोन मत करना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। हेलो बुआ जी। नैना दीदी के बारे में कुछ बताना चाहती थी, पर क्या, हमें पता करना होगा। पंडिताइन का फोन है, बात करो, क्या कहती है? इतनी रात को कुछ पता तो नहीं चल गया ना उसे? तुम एक बार फोन तो उठाओ, देखो क्या कह रही है। हेलो धानी, कैसी है बेटा? इतनी रात को सब ठीक है ना? मम्मी, बुआ जी से बात हुई हमारी। आशा बुआ? आशा बुआ से बात हुई तेरी? क्या कह रही थी वो? बहुत ज्यादा नाराज है। कह रही थी कि हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती वगैरह वगैरह। कुछ हुआ क्या? और कुछ कहा उन्होंने? नहीं, बस बहुत नाराज थी। और नैना हमसे कुछ कहना चाहती थी दी के बारे में। माता रानी, कुछ पता चला है क्या दी के बारे में?